भाई बहन की कहानी में मेरी बुआ की बेटी अक्सर हमारे घर आकर रहती थी। उनसे मेरी अच्छी पड़ती थी। एक रात हम दोनों सो रहे थे, फिर दीदी के साथ ऐसा हो गया जो मैंने कभी सोचा न था। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं और मेरी बहन की कहानी विस्तार से। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रॉबिन है और यह मेरी पहली बहन की कहानी है। मेरी उम्र 23 साल है। यह कहानी मेरी बुआ की बेटी यानी कज़िन सिस्टर की है। उनका नाम शिवानी है और उनकी उम्र 29 साल है। वैसे तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन बाकी लड़कियों की तुलना में वे बहुत ही खूबसूरत और बड़े बदन की मालकिन हैं। वे अभी पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाता हूँ। यह भाई बहन घर की कहानी तब की है जब दीदी स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया करती थी। उस वक्त हमारे घर में 2 ही कमरे थे। एक में मम्मी पापा और एक में मैं रहता था। एक रूम ऊपर था और एक नीचे। मम्मी पापा को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत न हो, इसलिए मैं ही ऊपर वाले कमरे में रहता था। जब कभी दीदी घर आती तो वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैंने कभी दीदी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ ये सब करूँगा। हालांकि वे खुले विचारों की थी और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक किया करती थी। वे मुझसे अपनी ज़्यादातर बातें साझा करती थी और मेरे साथ इतनी ज़्यादा सहज थी कि कई बार तो मेरे सामने ही कपड़े चेंज कर लेती थी। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कभी भी मेरे साथ वो सब करने के बारे में नहीं सोचा होगा। एक बार की बात है, उस वक्त मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा था। उन्होंने दीदी और मुझे घर पर ही रहने को कहा और चले गए। जब मम्मी पापा घर नहीं थे तो हमारा भी मन नहीं लग रहा था। हम लोग टीवी देखने लगे। काफ़ी देर तक यूं ही टाइम पास करते रहे। टीवी पर हॉलीवुड मूवी चल रही थी और अचानक उसमें एक सीन आ गया। उसके बाद नायक नायिका में नोटी होने लगी। वैसे तो मम्मी पापा के रहते हम ये सब नहीं कर सकते थे, पर आज तो कोई रोक टोक नहीं थी। यह सब देखकर दीदी को उनके बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी। उन्होंने बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और बातें करने लगी। मैं आराम से टीवी देख रहा था। दीदी काफ़ी देर तक बात करती रही। रात के 10 बज चुके थे। फिर दीदी अंदर आ गई। अब मुझे भी नींद आ रही थी। मैंने दीदी से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। दीदी ने हाँ में सर हिला दिया। मैं ऊपर जाने लगा, तभी दीदी ने आवाज़ लगाई, रुक, मैं भी चल रही हूँ। फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं सोने लगा और दीदी फ़ोन चला रही थी। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक आवाज़ सुनाई दी। यह दीदी के फ़ोन की आवाज़ थी। मुझे समझ आ गया कि दीदी वो वाली मूवी देख रही हैं। मेरी नींद तो उड़ ही गई थी, लेकिन मैं उठा नहीं और लेटे लेटे ही दीदी की वो वाली आवाज़ें सुनने लगा। मैं कान खड़े करके अंदर अंदाज लगा रहा था कि क्या चल रहा होगा। मेरी पीठ दीदी की तरफ थी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर ध्यान से सुना तो समझ आ गया कि यह आवाज़ मोबाइल से नहीं आ रही है, बल्कि दीदी की आवाज़ है। दीदी शायद आत्मसंतुष्टि कर रही थी, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं लेटा रहा। अब मेरा मन भी मचलने लगा, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि हिलने से दीदी को पता चल जाता कि मैं जाग रहा हूँ। काफ़ी देर तक यूं ही पड़ा रहने के बाद कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब उठा तो देखा दीदी उठ चुकी थी और काम कर रही थी। पर अब मेरे दिमाग में वही बात घूमने लगी कि रात को दीदी कैसे वो वाली मूवी देखकर कर रही थी। मैं तुरंत बाथरूम गया और दीदी के नाम का नोटी करने लगा। तभी दीदी ने चाय के लिए आवाज़ लगाई। मैं फ्रेश होकर बाहर चला गया और चाय पीने लगा। दीदी बाथरूम में नहाने चली गई।
थोड़ी देर बाद दीदी ने जोर से आवाज़ लगाई, रॉबिन इधर आ। मैं गया तो देखा कि दीदी टॉवेल बांधकर खड़ी है। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी मेरा सपना कैसे पूरा होने वाला है। पर दीदी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी दीदी ने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या है? मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं फर्श साफ ही नहीं किया था। मेरा वो वहीं गिरा हुआ था। मैंने घबराते हुए कहा, ये तो मैंने नाक साफ की थी। दीदी कहने लगी, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे नहीं दिख रहा है कि यह क्या है। मैं घबरा गया और दीदी से बोलने लगा, प्लीज़ दीदी आप पापा को कुछ मत बोलना। मेरी हालत ख़राब थी। दीदी के सामने मेरी फट रही थी कि पापा को न पता चल जाए। तभी दीदी मेरी हालत देखकर हंसने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। फिर वे बोली, अरे पागल, मैं खुदकुशी के बारे में मना नहीं कर रही हूँ। यह साफ तो कर देता कम से कम, गधा। वे जोर जोर से हंसने लगी। दीदी के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। वे आगे बोली, अभी मैं फिसल कर गिर जाती पगले। आगे से सफाई का ध्यान रखा कर। चल अब जा, यह मैं साफ कर दूंगी। मैं वहां से बाहर हॉल में आ गया। ये सारी बातें जो दीदी ने मुझसे कही, मेरे लिए ये सब एक ग्रीन सिग्नल की तरह थी। अब तो मैं बेसब्री से दीदी को वो सब करने के लिए तैयार था। दीदी नहाकर बाहर आई तो सब कुछ ऐसे सामान्य था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद दीदी ने किचन से आवाज़ लगाई, रॉबिन इधर आ। मैं अंदर गया तो दीदी ने हेल्प करवाने के लिए कहा। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन भर इधर उधर की बातें और काम करते हुए मैं सिर्फ रात का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा था और दीदी थी कि सिग्नल ही नहीं दे रही थी। मैंने कोशिश तो की कि वो सब के बारे में इधर उधर की बातें करने की, पर कोई सिग्नल नहीं मिला तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खैर, जैसे तैसे दिन निकल गया और हम खाना खाकर टीवी देखने लगे। आज मेरे हाथ में रिमोट था और मैं ऐसी मूवी तलाश कर रहा था जिसमें वो वाला सीन हो। एक हॉलीवुड हॉरर मूवी मिली जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीन थे। कुछ देर देखने के बाद दीदी बाहर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने चली गई। मैं समझ गया कि दीदी का मूड बन रहा है। आज दीदी काफ़ी देर तक बात करती रही। करीब 11 बजे दीदी वापस आई। तब तक मैं टीवी देख रहा था। दीदी ने कहा, चल सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। हम दोनों ऊपर गए, पर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। इस बार मैं दीदी के तरफ सिर करके सोया ताकि सब देख भी सकूं। लेकिन काफ़ी देर तक जगने के बाद भी दीदी आज नोटी नहीं कर रही थी। आज खुदकुशी करने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, तो मुझे नींद लग गई और दीदी अपने फ़ोन में कुछ चला रही थी। करीब आधी रात को मेरी नींद खुली क्योंकि दीदी मेरे हाथ में डालने की कोशिश कर रही थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा सा खुद पर से नियंत्रण खो देने का मतलब था सर्वनाश, क्योंकि सारा कार्यक्रम खराब हो सकता था। मैं आधी खुली आंखों से सब देख रहा था। दीदी बड़ी सावधानी से मेरे में हाथ डाल रही थी। मेरा खुद पर नियंत्रण ही नहीं रह रहा था। दीदी काम ही ऐसा कर रही थी। अचानक ही दीदी उठकर बाहर चली गई। मैं वहीं पड़ा सब देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी दीदी हाथ में तेल की शीशी ले आई। मैं भी तैयार था। हालांकि उनको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ कि मैं जाग रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे मैं सब्र कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी दीदी को वो सब कर दूँ, पर मुझे लग रहा था कि मेरा ऐसे करने से सब खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा ही पड़ा रहा। मैं तो जैसे स्वर्ग में था। अब तो न दीदी से रहा जा रहा था और न मुझसे।
मैं समझ गया कि आज दीदी नहीं मानेंगी। दीदी धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ उनको लग रहा था कि कहीं मैं जग न जाऊं, तो बड़ी सावधानी से कर रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि मैं किस तरह से आनंद ले रहा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके हाथों को पकड़ा और बिजली की गति से उनको नीचे ले लिया। दीदी तो शर्म के मारे लाल हो गई। हट, ये क्या कर रहा है पागल, अब जागा। मैंने कहा, मैं सोया ही कहाँ था दीदी, तब से जाग ही तो रहा हूँ। और अब काहे की शर्म, अब तो सब बस रोज ही करना है। मैं अपनी दीदी को जोर जोर से वो सब करने लगा। उस रात को हम दोनों ने कई बार वो सब किया। अगले 3 दिन तक और रात तक कभी भी किसी भी समय दीदी के साथ वो सब किया। फिर गांव से मम्मी पापा आ गए, लेकिन तब तक हम दोनों रात को वो सब जरूर करते। तब से लेकर अब जब भी शिवानी दीदी घर आती हैं, मैं रात को उनको ज़रूर करता हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? भाई बहन घर की कहानी पर अपने विचार प्लीज़ मेल से बताएं। धन्यवाद। आपका अपना मूल्यवान समय देकर इस कहानी को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना है। कृपया इसे किसी वास्तव ओरिजिनल व्यक्ति से न जोड़ें। धन्यवाद।